आजकल हर स्टूडेंट जो कनाडा में स्टडी प्लान कर रहा है, उसके माइंड में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनवरी 2026 इनटेक तक का फ्यूचर क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस कैसे बदलेगा और वीजा अप्रूवल्स पर करंट सिनेरियो का क्या असर पड़ेगा। दुनिया भर में इमिग्रेशन पॉलिसीज बदल रही हैं, लेकिन कनाडा का स्टडी पाथवे हमेशा से इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक फेवरेट रहा है। फिर भी पिछले कुछ सालों में जो बदलाव आए हैं, उन्होंने स्टूडेंट्स को थोड़ा कॉशियस बना दिया है। पहले लोग सोचते थे कि बस आईएलटीएस का स्कोर अच्छा होना चाहिए, ऑफर लेटर मिल जाए और फाइल सबमिट हो जाए तो वीजा अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अब प्रोसेस में कई एक्स्ट्रा स्टेप्स, एलिजिबिलिटी चेक्स और डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी बढ़ गई है। ऐसे में सही गाइडेंस और अपडेटेड इंफॉर्मेशन के बिना आगे बढ़ना रिस्क बन सकता है। जनवरी 2026 इनटेक को लेकर अभी से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस अपनी सीट प्लानिंग कर रहे हैं। पिछले इनटेक्स में डिमांड बहुत हाई थी, लेकिन सीट्स लिमिटेड होने के कारण कई स्टूडेंट्स को डिफर करना पड़ा। इस बार गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि जेन्युइन स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी मिले और सिस्टम में फ्रॉड एप्लीकेशंस को रोका जाए। इसका मतलब यह है कि एप्लीकेशन टाइमलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और फंड्स का प्रूफ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कनाडा में स्टडी करना सिर्फ एकेडमिक ग्रोथ का ऑप्शन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म सेटलमेंट प्लान का भी हिस्सा बन सकता है अगर शुरुआत से स्ट्रैटेजी क्लियर हो। अब बात करें एलिजिबिलिटी की, तो जनवरी 2026 इनटेक में कंपटीशन और बढ़ने वाला है, क्योंकि पिछले इनटेक्स में जिन स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई थी वो भी रीअप्लाई करेंगे। ऐसे में सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोफाइल होना चाहिए। अगर आपकी पिछली एजुकेशन में कोई गैप है तो उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना जरूरी है, चाहे वो वर्क एक्सपीरियंस के फॉर्म में हो या किसी रेलेवेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में। एकेडमिक परसेंटेज जितना हाई होगा उतना अच्छा है, लेकिन साथ में कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सिर्फ लास्ट ईयर का अच्छा स्कोर ही काफी है, लेकिन कनाडा की यूनिवर्सिटीज ओवरऑल परफॉर्मेंस देखती हैं। आईएलटीएस या पीटीई जैसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स में भी कट ऑफ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। जनवरी 2026 इनटेक के लिए एक्सपेक्टेड है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट तो वही रहेगी, लेकिन हायर स्कोर से आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग होगी। आईएलटीएस में 6.5 ओवरऑल और कोई भी बैंड 6 से कम नहीं होना एक सेफ बेंचमार्क है, जबकि पीटीई में 60 प्लस स्कोर आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देगा। लैंग्वेज स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपके एकेडमिक और सोशल अडेप्टेबिलिटी का प्रूफ है, इसलिए इस प्रिपरेशन को लास्ट मिनट तक टालना गलती होगी। फंड्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रूफ भी एक मेजर फैक्टर है। पिछले कुछ इनटेक्स में कई रिजेक्शंस का कारण इनसफिशिएंट या अनक्लियर फंड्स रहा है। कनाडा में स्टडी के लिए आपको फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस प्लस जीआईसी अमाउंट का क्लियर प्रूफ दिखाना होता है। जनवरी 2026 इनटेक में फाइनेंशियल स्क्रूटनी और भी स्ट्रिक्ट हो सकती है, क्योंकि अथॉरिटीज इंश्योर करना चाहती हैं कि स्टूडेंट्स के पास पूरे कोर्स ड्यूरेशन के लिए जेन्युइन फंड्स हों। बैंक स्टेटमेंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, एजुकेशन लोन डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ ट्रांसपेरेंट और वेरीफाइबल होना चाहिए। ऑफर लेटर के मामले में भी स्टूडेंट्स को जल्द स्टेप लेना चाहिए। टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जनवरी इनटेक की सीट्स जल्दी भर जाती हैं। अगर आप लेट अप्लाई करते हैं तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस बचेंगे, या फिर आपको ऐसे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिलेगा जो आपके करियर गोल से मैच नहीं करते। एप्लीकेशन प्रोसेस में एसओपी यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एसओपी में आपको अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड, करियर गोल्स, कोर्स सिलेक्शन का रीजन और कनाडा चूज करने का जस्टिफिकेशन क्लियर और कन्विंसिंग तरीके से लिखना होता है। एक जेनरिक एसओपी से आपकी एप्लीकेशन भी भीड़ में खो सकती है, इसलिए इसे पर्सनल और वेल स्ट्रक्चर्ड बनाना जरूरी है। वीजा फाइलिंग के बाद पेशेंस रखना भी उतना ही जरूरी है जितना प्रेपरेशन। पिछले कुछ समय से कनाडा वीजा प्रोसेसिंग टाइम्स अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं। कुछ केसेस जल्दी अप्रूव हो जाते हैं तो कुछ में मंथ्स लग जाते हैं। जनवरी 2026 इनटेक के लिए फाइल प्रोसेसिंग को लेकर उम्मीद है कि अथॉरिटीज क्लियर टाइमलाइन देंगी, लेकिन फिर भी आपको बफर टाइम रखना होगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना कंप्लीट एप्लीकेशन पैकेज कम से कम 6-8 मंथ्स पहले सबमिट कर दें, ताकि किसी भी डिले की स्थिति में आपके पास एडजस्टमेंट का टाइम हो। इमिग्रेशन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से देखें तो कनाडा में स्टूडेंट्स के लिए अभी भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, लेकिन साथ में स्ट्रिक्ट कंप्लायंस भी बढ़ गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पीडब्ल्यूपी रूल्स में कुछ बदलाव की संभावना है, ताकि जेन्युइन स्टूडेंट्स को फायदा मिले और सिस्टम में मिसयूज कम हो। जनवरी 2026 इनटेक के एस्पिरेंट्स को यह ध्यान रखना होगा कि जिस इंस्टीट्यूशन में वो एडमिशन ले रहे हैं वो पीडब्ल्यूपी एलिजिबल हो, क्योंकि ये आपके फ्यूचर पीआर पाथवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
पीआर पाथवे की बात करें तो कनाडा में पढ़ाई करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप आसानी से कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं और एक्सप्रेस एंट्री या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के जरिए पीआर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले दिन से स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है। कोर्स सिलेक्शन, सिटी प्रेफरेंस, नेटवर्किंग, ये सब फ्यूचर सेटलमेंट में रोल प्ले करते हैं। जनवरी 2026 इनटेक में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को ये माइंडसेट रखना चाहिए कि स्टडी सिर्फ शुरुआत है, असली गेम ग्रेजुएशन के बाद शुरू होगा। अब इमोशनल एंगल पर भी थोड़ा ध्यान दें। स्टडी अब्रॉड का डिसीजन सिर्फ एक एकेडमिक मूव नहीं होता, ये फैमिली एक्सपेक्टेशंस, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और पर्सनल ड्रीम्स का कॉम्बिनेशन होता है। जब आप कनाडा जाने का प्लान बनाते हैं तो आपके साथ आपकी फैमिली भी इस जर्नी का हिस्सा बनती है। प्रिपरेशन के दौरान अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कुछ डेज आपको मोटिवेशन लो लगेगा, लेकिन ये जर्नी उसी के लिए रिवॉर्डिंग होती है जो कंसिस्टेंट और पेशेंट रहता है। नेटवर्किंग और कल्चरल एडेप्टेबिलिटी भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने एकेडमिक स्कोर्स। कनाडा एक मल्टीकल्चरल कंट्री है जहां दुनिया भर से लोग आते हैं। अगर आप ओपन माइंडेड रहेंगे, डिफरेंट कल्चर्स को एक्सेप्ट करेंगे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके लिए एकेडमिक और करियर अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई होंगी। जनवरी 2026 इनटेक में आने वाले स्टूडेंट्स को पहले से ही ये माइंडसेट डेवलप करना चाहिए ताकि ट्रांजिशन स्मूथ हो। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, एकोमोडेशन प्लानिंग, पार्ट टाइम जॉब ऑप्शंस, ये सब छोटे छोटे लेकिन क्रूशियल फैक्टर्स हैं। अराइवल से पहले अपने अकोमोडेशन को सिक्योर करना, पार्ट टाइम जॉब मार्केट को समझना और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सेलेक्ट करना आपको स्ट्रेस फ्री स्टार्ट देगा। कनाडा में इनिशियल डेज में अगर आपके पास बेसिक थिंग्स सॉर्टेड हो तो आप जल्दी सेटल हो जाते हैं। एक और चीज जो स्टूडेंट्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो है प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन। अगर आपको पहले से कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम, लोकल लॉज, वेदर कंडीशंस और लाइफस्टाइल के बारे में नॉलेज होगी तो कल्चरल शॉक कम होगा और आप जल्दी अडेप्ट कर पाएंगे। जनवरी 2026 इनटेक का फायदा यह है कि आप एकेडमिक ईयर के बीच में ज्वाइन करते हैं और स्प्रिंग समर सीजन में एडजस्ट होने का मौका मिलता है, जिससे वेदर एडेप्टेशन आसान हो जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि कुछ प्रोग्राम्स इस इनटेक में लिमिटेड होते हैं, इसलिए कोर्स सिलेक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होगी। फाइनल टिप यही है कि अगर आप जनवरी 2026 इनटेक टारगेट कर रहे हैं तो अभी से एक्शन लें। एडमिशन, आईएल्ट्स प्रिपरेशन, फंड्स अरेंजमेंट, एसओपी राइटिंग, हर स्टेप को डेडिकेटेड टाइम दें। ये जर्नी सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, ये आपकी लाइफ का वो चैप्टर है जो आपके फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकता है।